तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट होता है ये होता है HIV को कंफर्म करने के लिए, यानी कि HIV कंफर्मेटरी टेस्ट इसको हम बोलते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिनों का टाइम लगता है और इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि आपको HIV है कि नहीं, और अगर है तो कौन से टाइप का HIV है, ये इसमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं HIV-1 GP160 ENV पॉजिटिव यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, उसके पहले आप सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाइए। ये जो रिमार्क दिया हुआ है, किसी भी रिपोर्ट का रिमार्क जो होता है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस रिपोर्ट के बारे में उस रिमार्क के अंदर ही विस्तार से चीज़ें बताई गई होती है। तो यहाँ पर दिया है वेस्टर्न ब्लॉट फॉर HIV-1 इज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग के लिए नहीं है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। HIV-1 पॉजिटिव के लिए क्राइटेरिया क्या होती है, 2ENV आइदर आर 2ENV GP160 GP41 एंड GP120। अगर HIV पॉजिटिव होना चाहिए तो उसमें 2ENV कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हो 2ENV में GP160 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, GP160 पॉजिटिव है। GP41 आप देखोगे आपका नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है GP120 जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो HIV-1 पॉजिटिव होने का ये एक क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आप देखोगे अगर वो नहीं है तो फिर आप देखोगे इसमें GAP क्या होता है, इसमें P17 P39 यहाँ पर देख सकते हो P17 नेगेटिव है, P39 आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव है। उसके बाद से P24 आप यहाँ पर देखोगे P24 जो कि पॉजिटिव है, और P55 क्या है यहाँ पे, ये भी नेगेटिव है। या आप उसके जो POL जो सेल्स होते हैं वो देखोगे P31 नेगेटिव है, P51 देखोगे आप तो ये भी नेगेटिव है, और P66 देखोगे तो P66 भी POL ए नेगेटिव है। अब रिपोर्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं HIV-1 के लिए, क्या करोगे, वायरल स्पेसिफिन बैंड प्रेजेंट, इसमें बैंड तो प्रेजेंट है बट नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ HIV-1 पॉजिटिव। ये सारे के सारे सब में बैंड प्रेजेंट है, लेकिन जो क्राइटेरिया होता है ना वो मतलब कि क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये हमारा होता है ना जो 2ENV, इसमें से ENV में 2 पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे 160 और GP120 तो पॉजिटिव है हमारा, लेकिन GP41 नेगेटिव है। ठीक, लेकिन साथ में GAP में आप देखोगे GAP में सारा नेगेटिव है, और GAP में सिर्फ P24 पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है, और POL में आप देखोगे सारे नेगेटिव है। तो मतलब क्राइटेरिया जो है ना वो क्राइटेरिया इसका मैच नहीं हो रहा है, क्राइटेरिया नहीं जो मतलब जो पैटर्न होता है HIV-1 पॉजिटिव का वो पैटर्न नहीं हो रहा है, यानी कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये एक तरह का सस्पेक्टेड हो जाता है, और इस कंडीशन में आप क्या करते हो, 1 से लेकर 6 महीने के बाद से आपको फिर से HIV-1 की टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर HIV-2 अगर पॉजिटिव होता है, जैसे यहाँ पर दिया है HIV-2 तो ये निगेटिव है, तो HIV-2 तो कन्फर्म है कि इसका नेगेटिव है, लेकिन HIV-1 जो है वह एक तरह से कंक्लूजन में जाता है कि HIV-1 पॉजिटिव है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मतलब पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है। जो उसके पैटर्न है पॉजिटिव का जो पैटर्न है वो पैटर्न मतलब कि पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको 1 से लेकर 6 महीने तक कराना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं, जो HIV-1 जो P24 जो होता है GAP, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यह पॉजिटिव है तो मतलब भले ही आपको डाउट है, भले अब विंडो पीरियड में आने वाले टाइम पे सारे पॉजिटिव हो ही जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है P24 अगर पॉजिटिव है तो मतलब कि HIV आपका पॉजिटिव है। और यहाँ पर देख सकते हो HIV-1 GP160 ENV और HIV-1 GP120 ENV ये दोनों को दोनों पॉजिटिव है। तो इस आधार पर आप देख सकते हो जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है वो रिपोर्ट ये पॉजिटिव है। अगर आप खुद से देखना चाहो तो सबसे पहले आपको P24 जरूर देखना चाहिए। P24 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अगर पॉजिटिव है मतलब कि आपका रिपोर्ट वेस्टर्न ब्लॉट या पॉजिटिव है।